एक्सक्लेमेशन पॉइंट एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे अभी पिछले टॉपिकों में हमने बात करी, हम सांख्यिकी पे चल रहे हैं। तो सांख्यिकी की जब बात आती है तो सांख्यिकी को आगे जब केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप कैलकुलेट किए जाते हैं उनके क्या क्या प्रकार होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सांख्यिकी के प्रकारों के बारे में, जैसे स्थिति संबंधी यानी पोजीशन बताने वाले जो माध्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले मध्यिका, जिसको मीडियन बोला जाता है। दूसरा उसके बाद स्थिति बताने वाला जो माध्य है वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ये पोजीशन से जब रिलेटेड है मध्यिका, जैसे हम कहते हैं कि 50% सेंटर के अंदर वैल्यू कौन सी आएगी, बहुलक जो सबसे ज्यादा लामोर फैशन के अंदर चल रहा है, जो आगे कंसेप्ट आएगा भी। अगला दूसरा माध्य हमारा होता है गणितीय माध्य, मैथमेटिकल माध्य बोला जाता है जिसको। इसको भी हम चार प्रकार के हैं ये। सबसे पहले हमारा जो समांतर माध्य जिसको हम मीन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा हरात्मक माध्य, तीसरा गुणोत्तर माध्य, यानी माध्य को भी चार प्रकारों के अंदर बांटा गया है, ठीक है। फिर एक है वर्गीकरण माध्य, यानी अगर पोजीशंस की बात की जाती है तो उसमें दो कंसेप्ट आते हैं, मध्यिका, बहुलक। और गणितीय माध्य की जब बात आती है तो समांतर माध्य, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य और वर्गीकरण माध्यों के नाम से इनको जाना जाता है। फिर हमारा लास्ट माध्य को एक टाइप में और बांटा गया है जिसको बोला जाता है व्यापारिक माध्य, यानी माध्यों की ये प्रकार है जब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप किए जाते हैं, ठीक है। तो इन माध्यों की बात की जाती है। सबसे पहले मूविंग माध्य बोला जाता है, जिसको कहा भी जाता है कि चल माध्य। फिर होता है एक प्रगामी माध्य, और लास्ट हमारा सैद्धांतिक माध्य। जो हमारे कंपटीशन में मूल रूप से काम आने वाले टॉपिक होते हैं वो मीन, मीडियन एंड मोड होते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के जब माप कैलकुलेट किए जाते हैं तो स्थिति संबंधी जो माध्य होता है वो मध्यिका, बहुलक और गणितीय माध्य, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य, वर्गीकरण माध्य, चल माध्य, प्रगामी माध्य और संगठित माध्य, ये सब जो कंसेप्ट हैं हमारे माध्यों के प्रकार। इन सबको माध्य है ये, इन माध्यों को पार्टों में बांटा जाता है। मैथमेटिकल्स की बात आती है, जब पोजिशनल्स की बात आती है और व्यापारिक माध्यों की बात आती है, तो ये पार्ट्स हैं हमारे। तो जो हम आज कंसेप्ट शुरू करेंगे वो हमारा समांतर माध्य कंसेप्ट है। समांतर माध्य के बारे में आपने जाना भी है, सुना भी है। 6th क्लास से हम पढ़ते आए हैं कि राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। उसके बाद हमने सीरीज भी बताई, कितने प्रकार की सीरीज होती है, तो कैसे समांतर माध्य कैलकुलेट किया जाता है। उसके आगे बाद न्यूमेरिकल्स हैं काफी, जो कंपटीशन में पूछे भी गए हैं और जो लगभग रिपीट भी होते रहते हैं, जो आपसे पूछे भी जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें समांतर माध्य की, हमारा कंसेप्ट समांतर माध्य जिसका सिंबल जानते हो आप, एक्स बार दिया गया है। अब समांतर माध्य सिंपल सी बात के अंदर अगर हम बात करें कि जैसे आपको मैंने बताया भी था कि समांतर माध्य किसी भी चीज के एवरेज के बारे में बात की जाती है, कि राशियों का जब योग किया जाएगा, राशियां यानी अर्थव्यवस्था के अंदर या सांख्यिकी के अंदर जो स्टैट्स होती है, मूल्य होते हैं, उन मूल्यों को हम क्या मानते हैं, राशियां मान के चलते हैं। जैसे प्रति व्यक्ति आय निकालना, ठीक है, ये सब चीजें जो प्रति व्यक्ति औसत आय, जितनी भी औसत के बारे में बात की जाती है, एवरेज के बारे में बात की जाती है, ठीक है, उनके बारे में ही समांतर माध्य हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक अर्थशास्त्र ने परिभाषा भी थी, कॉक्सटन तथा, ठीक है, अर्थशास्त्री थे कॉक्सटन तथा क्राउडेन। इन्होंने कहा था किसी समक श्रेणी, कोई भी समक श्रेणी है, उनके मूल्यों का यदि योग कर दिया जाता है, ठीक है, बात वही आती है कि मूल्यों का योग करोगे तो मूल्य क्या है, राशियां, तो राशियों का योग, ठीक है। ये कॉक्सटन तथा क्राउडेन ने परिभाषा दी थी, किसी समक श्रेणी का समांतर माध्य उस श्रेणी के मूल्यों का योग, ठीक है, उस श्रेणी के मूल्यों को योग को या जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये हमारा समांतर माध्य का टॉपिक है।
तो समांतर माध्य जब कैलकुलेट करते हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी हमको नॉर्मल सी समांतर माध्य को स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे। फिर उसके बाद जो इसके कंसेप्ट्स हैं, शॉर्टकट्स, फॉर्मूलेज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं समांतर माध्य के बारे में। हम सीरीज की जब बात करेंगे तो मैंने आपको 3 सीरीजों के बारे में बताया था, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। जब समांतर माध्य तीनों श्रेणियों से किया जाता है तो उसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, उनको करने के कैसे तरीके हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सीरीज जो लेके चल रहे हैं वो व्यक्तिगत श्रेणी लेके चल रहे हैं, जिसको इंडिविजुअल सीरीज भी कहा जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी की मैंने आपको पहचान भी बताई थी। क्या बताई थी? कि सिर्फ इसमें पद दिए होते हैं, यानी मूल्यों को दिया होता है। मूल्य आरोही क्रम अवरोही क्रम में हो सकते हैं। समांतर माध्य की ये भी सबसे बढ़िया बात या विशेषता कह सकते हैं कि वैल्यू को ऑर्डर में लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। यानी समांतर माध्य चाहे ऑर्डर में है चाहे नहीं है, वैल्यू आरोही में लगी है चाहे अवरोही में लगी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राशियों का योग करना है। 3 और 5 भी 8 होते हैं, अगर 5 और 3 भी करोगे तो भी 8 ही बनेंगे। तो इसलिए समांतर माध्य में राशियों का योग किया जाता है। तो राशियों का योग करते समय यही बात एक ध्यान में रखी जाती है कि समांतर माध्य के अंदर हम वैल्यू को आरोही अवरोही क्रम में लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम व्यक्तिगत श्रेणी का पहले क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि जैसे हमें वैल्यू दी हुई है 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, तो समांतर माध्य अभी हम शुरू में चर्चा कर भी चुके हैं कि राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो समांतर माध्य हम उस तरीके से नहीं करेंगे। हम समांतर माध्य जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसको करने की 2 तरीके होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड, लघु रीति बोला जाता है जिसको। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड किसी से भी आप क्वेश्चन को करो, आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। आंसर दोनों से सेम आएगा। आपकी अगर मैथमेटिक मिस्टेक होगी है तो आंसर में डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज दोनों मेथड से आप कोई भी मेथड यूज कीजिए, आपका आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। अब हम सबसे पहले कौन सा मेथड यूज करते हैं, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देखो, समांतर माध्य तो इसका हमने सिंबल दे दिया x बार। राशियों का योग तो राशि x, उसका योग सिग्मा, बटा में राशियों की संख्या यानी उसको सिंबल दे दिया हमने। तो आई बात समझ में, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, ये समांतर माध्य का फॉर्मूला बन जाता है इंडिविजुअल सीरीज का। तो आपके सामने कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी है कि सिग्मा एक्स अपॉन में है, राशियों का योग करते तो कितना आता? 75। एन क्या होता है? कितनी राशियां, कितना संख्याओं का टोटल किया हमने? 5 का। तो 75 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया? 15। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उसके बाद हम अगर बात करें कि शॉर्टकट मेथड की, ये तो हमारा डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड के अंदर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला भी सिंपल था कि सिग्मा एक्स अपॉन में एन, राशियों का योग करो, राशियों की संख्या से उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाता है। अब अगर हम इसी सवाल को किस मेथड से करते हैं? शॉर्टकट मेथड से। उससे पहले कैप्चर लेना तो ले लीजिए। आओ हम दूसरा मेथड करते हैं, शॉर्टकट मेथड। सवाल वही है, शॉर्टकट मेथड से करने से पहले हम फॉर्मूले की तरफ आते हैं। ax प्लस सिग्मा dx अपॉन में n। नए कंसेप्ट आ गए इसमें। a का मतलब आपको मैं बता दूं यहां पर क्या होता है, लिख ही देते हैं हम। a का मतलब यहां पर है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का मतलब कि जब भी समांतर माध्य निकाला जाता है तो कोई x में से एक संख्या हम मानते हैं, जिसे हम कल्पित संख्या भी कहते हैं, कल्पित माध्य माना जाता है। यानी x में से एक संख्या मानी जाती है, जूम की जाती है। d का मतलब क्या होता है? अगर हम d की बात करें तो d का मतलब है डेरिवेशन यानी विचलन से। विचलन का मतलब होता है अंतर। अंतर किसका निकाला जाएगा? कि जो हमने जूम माना और जो हमारे पास वैल्यू दी है। यानी x में से यदि ax को घटाया जाता है, इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करने की बात करते हैं। तो आपको मैंने बताया कि जो नई चीज आई वो a था। a का मतलब कल्पित माध्य है, ठीक है, कल्पित माध्य। दूसरा हमने d का मतलब डेरिवेशन यानी विचलन लिए जाते हैं। आओ हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूले में चीजें चाहिए वो हमें निकालनी पड़ेगी। यानी अगर हम बात करें d की, तो d विचलन है। कैसे निकलेगा? x में से एक संख्या जूम करनी पड़ेगी। तो कोई भी आप एक संख्या जूम कर सकते हो, कि जैसे मैंने 15 जूम कर ली, तो 5 में से 15 घटाया तो कितना बच गया? -10।
10 में से 15 घटाया माइनस का 5, 15 में से 15 घटाया 0, 20 में से 15 घटाया प्लस का 10 और 20 में से 15 घटाया तो 5 और 25 में से 15 घटाया तो कितना बचा 10, यानी इनका डिफरेंस निकल गया। 5 में 15 माइनस 10, 10 में 15 माइनस का 5, 15 में 15 लेस किया तो 0, 20 में से 15 लेस किया तो प्लस का 5 और 25 में से किया तो प्लस का 10। अब क्या कहता था, आप एक जूम करो, कर दिया, डेरिवेशन निकालो, निकाल दिए, डेरिवेशनों का टोटल कर दो, तो हम डेरिवेशन का टोटल करते तो प्लस का भी 15 है और माइनस का भी 15 है, तो इन दोनों का टोटल कितना आया हमारे पास 0। आओ हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। एज्यूम कितनी की हमने संख्या 15, डेरिवेशन 0 और n कितना 5। किसी भी संख्या से अगर हम बात करेंगे 0 में तो उसका क्या आता है मान 0, तो 15 में 0 जोड़े तो कितना आया 15। आपने ध्यान दिया होगा कि हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था डायरेक्ट मेथड का, उसका भी आंसर कितना आया था 15, और अब हमने शॉर्टकट मेथड से आंसर को किया तो भी आंसर कितना आया 15। आप किसी भी मेथड से करो, डायरेक्ट से शॉर्टकट से, आपका आंसर क्या आएगा इक्वल ही आएगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट मेथड में प्लस माइनस के साइन आ जाते हैं, तो प्लस माइनस के अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो आपको ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा समांतर माध्य कौन सी पहली सीरीज है, जिसको बोला जाता है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों से हमने क्वेश्चन को किया, हमारा आंसर क्या आया इक्वल आया। ठीक है, कर दूं क्लियर। आओ हम दूसरे मेथड यानी दूसरी सीरीज की तरफ चलते हैं। कौन सी थी दूसरी सीरीज भाई, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। खंडित श्रेणी की पहचान आपको मैंने बताई भी थी, क्या होता है कि उसमें वैल्यू दी होती है और वैल्यू की आवर्ती दी होती है, यानी बारंबारता दी होती है। क्योंकि जब संख्याएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो क्या कर दिया जाता है, उसको खंडित श्रेणी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर 2 का हम 5 बार टोटल करते तो कितना आता है 10। अगर मैं 2 को 5, 2 कितनी बार आया 5 बार, इनका मल्टीप्लाई करता तो भी कितना आता 10 आता। तो जब वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम उसको व्यक्तिगत श्रेणी से खंडित श्रेणी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आओ हम खंडित श्रेणी का सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की बात करें तो इसमें एक तो वैल्यू दी होगी और एक फ्रीक्वेंसी दी होगी, 5, 15, 25, 35 एंड 45। आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि समांतर माध्य के अंदर कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि वैल्यू को ऑर्डर में लगाया जाए, असेंडिंग में या डिसेंडिंग के अंदर। वैल्यू ऑर्डर में है या नहीं है चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 8, ठीक है, 5, 8, 15, 16 और 6। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी के बाद खंडित श्रेणी, ये भी 2 मेथड से की जाएगी, एक डायरेक्ट मेथड से और एक शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, जिसको बोला जाता है लघु रीति। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड दोनों से किया जाएगा। आओ हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की। क्या होता है फॉर्मूला, जैसे हमने सिग्मा एक्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या होगी फ्रीक्वेंसी, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। अब देखो आपके सामने सीधा है, डायरेक्ट मेथड में कोई ज्यादा इतना वो भी नहीं है कि एफ का एक्स के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई। 5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 25, 15 का 8 के साथ किया 120, 25 का 15 के साथ किया 375, 35 का 16 के साथ किया 560 और 45 का 6 के साथ किया 270। तो ये हमारा एफ एक्स आ गया। अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है, तो अभी हमने बात की थी कि एन क्या होता है, जब भी खंडित श्रेणी के अंदर सवाल कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें राशियों का योग, ठीक है, एफ एक्स होगा। क्योंकि अब कोई राशि 5 थी, वो कितनी बार आई थी 5, तो 5 राशियां 5 बार आया, तो उसका योग कितना था 25, मल्टीप्लाई कर किया। लेकिन राशियों की संख्या 5 कितनी बार आया 5 बार, 15 कितनी बार आया 8 बार, 25 कितनी बार आया 15 बार, 35 कितनी बार आया 16 बार, 45 कितनी बार आया 6 बार। तो हम अगर बात करें तो आवर्ती अब का टोटल ही राशियों का योग कहलाएगा नहीं,
ठीक है, राशियों का योग तो ये हो गया एफ एक्स, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ये थी और वैल्यू कितनी बार है इसका टोटल नहीं करके मल्टीप्लाई किया। लेकिन राशियों की संख्या की जब बात की जाएगी तो वो आवर्ती कहलाती है। मैंने आपको बताया था वर्ग की आवर्ती या कोई भी वैल्यू की आवर्ती ही बारंबारता होती है। 10 इक्वल कितना हो गया, 50 हो गया। अब राशियों का योग करते तो एफ एक्स है, ठीक है, क्योंकि राशि 5 बार आई थी तो टोटल करते तो कितना होता 25, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई किया क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा थी 50, टोटल करना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने इंडिविजुअल से उसको डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करते ही सवाल इस टाइप से बन गया। अब राशियों का योग करना है तो आपको एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका टोटल कितना आ गया, 1350 आ गया। फॉर्मूले में पुट कर दो, यही फॉर्मूला था, एफ एक्स कितना 1350, एन कितना 50, आंसर कितना आ गया 27। आई बात समझ में, कंडीशन ही की, जो हमने बात की है वो प्रत्यक्ष रीति की बात की है। फॉर्मूला याद होगा तो कंसेप्ट अपने आप कि एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर एन से डिवाइड करना है। एफ क्या आवर्ती, एक्स क्या वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लाई किया, उसका टोटल किया। एन क्या होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, यानी 50 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना है 20। अभी वो बात कर रहे हैं ना कि हम दूसरे मेथड से करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं लघु रीति के बारे में, यानी जिसको हम कहते हैं कि शॉर्टकट मेथड, ठीक है। लेना है तो कैप्चर कर लीजिए। चलो देखो शॉर्टकट मेथड, सवाल यही करना किस मेथड से, हमें शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड से जब सवाल किया जाएगा तो उसका फॉर्मूला एज्यूम सिग्मा एफ डी डैश एफ डी एक्स अपॉन में है। वही अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने ये बताया, एक संख्या एज्यूम करनी है किसमें से, एक्स में से। डी का मतलब आपको पता ही है कि विचलन, एफ का मतलब आपको पता है आवर्ती है। आपको फॉर्मूला याद है तो आपका क्वेश्चन फटाफट हो जाता है समांतर माध्य का। तो अब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी का मतलब विचलन होता है, विचलन एक्स में से ए एक्स घटाने पर प्राप्त होता है। ए एक्स एक संख्या होती है, क्या मानी हमने 25। 5 में से 25 क्या, माइनस का 20, 15 में से क्या माइनस का 10, 25 में से 25 क्या 0, 35 में से 25 क्या प्लस का 10, 45 में से 25 क्या प्लस का 20। एफ का मल्टीप्लाई कर दिया dx के साथ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, एज्यूम संख्या कर ली हमने, d हमने निकाल लिया, d का मल्टीप्लाई किसके साथ है, f के साथ। तो मल्टीप्लाई करते समय माइनस प्लस के साइन ध्यान रखना। 5 का 120 के साथ किया तो 100 आ गया, लेकिन प्लस और माइनस माइनस। फिर 8 का 10 के साथ किया तो 80 प्लस माइनस माइनस। 15 का 0 के साथ किया 0, 160। 6 का 2 के साथ किया, 20 के साथ किया तो 120। अगर हम इसका टोटल करते तो अगर हम देखें पॉजिटिव वैल्यू 160 और 120 कितने हो गए 280, लेकिन माइनस की बात करें तो 180, तो कितना बच गया 100। फॉर्मूले में पुट करते हैं, एज्यूम कितना माना था हमने 25, कितना आया प्लस का 100 डिवाइडेड बाय 50। कितना आंसर निकाला था हमने पिछली बार में 27, और अभी आंसर कितना आया 27 यहाँ। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि समांतर माध्य किसी भी मेथड से किया जाए तो आपका आंसर क्या आता है, बिल्कुल सेम ही आता है। लेकिन बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन जब किया जाएगा तो आपकी कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन सही। क्योंकि शॉर्टकट मेथड के अंदर कैलकुलेशन इजी होती है। देखो बहुत ज्यादा, अब 100 को 50 से डिवाइड कर सकते थे, 1350 को हमने 1350 को 50 से डिवाइड किया तब 27 आया, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी बन जाती है। ठीक है, यहाँ हमारा समांतर माध्य के 2 पार्ट आज हमने कर लिए। तीसरे पार्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। यहाँ पर फिर मैं मोटा मोटा रिपीट कर देता हूँ कि आज हमने 2 सीरीज के बारे में बात करी, एक व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरी खंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी को भी 2 पार्टों के अंदर मैंने बताया कि डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड से किया जाएगा, उसका फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन में एन, और शॉर्टकट का एज्यूम वैल्यू dx अपॉन में एन। इसी प्रकार खंडित श्रेणी को भी 2 पार्टों में बांटा गया,
दोनों से आप क्वेश्चन करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, सेम आता है। आगे देखते जाना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आएंगे इसके मीन के। हर कंसेप्ट के अंदर मीन को यूज किया जाता है। आप चाहे जियोग्राफी पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, जियोग्राफी की प्रैक्टिकल बुक में आपका मीन मीडियन मोड रहता है, ठीक है। बाकी आगे जैसे जैसे कॉम्पिटिशन्स में जाओगे तो मीन मीडियन मोड तो आपके साथ रहेगा, वो सब शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। आज यही हम अपना वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।